बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी चिन्मय दास प्रभु की गिरफ्तारी, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाना, उनको जमानत देने से इनकार करना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे वहां रह रहा हिंदू समुदाय भड़क गया है। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत ने भी चिंता जाहिर की। इस बीच बांग्लादेश में कट्टरता की मिसाल पेश करते हुए इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की याचिका दायर हो गई। हालांकि बांग्लादेश हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है। पूरा मामला क्या है, आपको बताते हैं। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने बांग्लादेश में इस्कॉन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। यह आदेश तब दिया गया जब कोर्ट को सूचित किया गया था कि संबंधित अधिकारियों ने इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए। कार्यवाही के दौरान अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने जस्टिस फराह महबूब और न्यायमूर्ति देबाशीष रॉय चौधरी की पीठ के समक्ष जानकारी प्रस्तुत की। जजों की बेंच ने उम्मीद जताई कि सरकार बांग्लादेश के लोगों के जीवन और संपत्तियों की सुरक्षा करते हुए कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सतर्क रहेगी। यह टिप्पणी अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल अनीक आर हक और डिप्टी अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुद्दीन की एक रिपोर्ट के बाद आई, जिसमें उन्होंने अदालत को सूचित किया था कि वकील सैफुल इस्लाम की हत्या और इस्कॉन की गतिविधियों के संबंध में 3 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन मामलों के संबंध में 33 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को निर्देश दिया कि वह इस्कॉन की हालिया गतिविधियों के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में कोर्ट को सूचित करें। दरअसल हिंदू समुदाय को निशाना बनाकर की जा रही हिंसा के बीच बुधवार को बांग्लादेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। याचिका में चटगांव और रंगपुर में आगे की अशांति को रोकने के लिए आपातकाल लगाने की भी मांग की गई थी, क्योंकि दोनों शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी है। हाईकोर्ट ने सरकार को स्थिति से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है, जिससे देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हो गई है। दरअसल ये हिंसा देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए हिंदू समुदाय के प्रमुख चेहरे चिन्मय दास को जमानत देने से इनकार के बाद भड़की। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया। उस वैन को भी रोक दिया गया जिसमें चिन्मय दास को ले जाया जा रहा था। बहरहाल इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग से तो बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। वहीं इस बीच भारत में भी इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कोलकाता में बीजेपी ने इस मुद्दे पर बड़े विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। वहीं सियासी दलों के नेताओं ने भी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। बांग्लादेश में जो चल रहा है उसके खिलाफ हम लोग हैं। हम इसको रोकने के लिए ऑलरेडी हम लोग यहाँ का जो कलकत्ता में हाई कमिश्नर है उनके हम लोग मेल भी किया है, उसको किया है। बाद में हम लोग भी फिजिकली जाके मीट करके उनको बोलेंगे। देखिए बात किया है ना, सिर्फ बांग्लादेश का बात नहीं, आप पूरा वर्ल्ड में देखिए जहाँ ब्लैक है व्हाइट उन लोग के ऊपर कितना प्रेशर डालते हैं। जहाँ कल्चरली माइनॉरिटी है उसके ऊपर वहाँ का जब मेजोरिटी है कैसे करते हैं। जो लैंग्वेज जिसका है, जो कास्ट का है, रेस का है, जाति का है, जो जहाँ जो भी माइनॉरिटी है वहाँ का मेजोरिटी के वहाँ पे दबाव रखते हैं। अब कुछ दिन पहले आप देखो ना, उत्तर प्रदेश में एक मस्जिद का सर्वे को लेके किया हुआ, 4 को गोली करके मार दिया, पुलिस गोली की। अब बांग्लादेश में आप देखो जैसे कर रहे हैं, इसको हम खिलाफ है। हम लोग चाहते हैं कि ये जहाँ माइनॉरिटी है, चाहे कास्ट का हो, जाति का हो, धर्म का हो, कल्चरली हो, लैंग्वेज मतलब उनका जो लैंग्वेज है जो भी है हर का प्रोटेक्ट होना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि विश्व पटल पर सनातन जगत बदनाम हो, और ये हम सभी सनातनियों के लिए सोचनीय विषय है। जिन सनातनियों को वहां मारा जा रहा है, जिनकी बहन बेटियों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, जिनको सरेआम सड़कों पे खींचा जा रहा है, जिनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, जिनके मकानों को जलाया जा रहा है, न रात देखी जा रही है न दिन देखा जा रहा है। रात दिन जो दमन की राजनीति कर रहे हैं, दमन का कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, हिंदुओं को भगाने, दबाने, मारने की बातें कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सनातन या इस्कॉन आतंकवादी है। फिर आप कौन है?
ये बहुत दुखद है और ये बात सनातनियों को समझनी चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं। सनातन वो है, धर्म वो है, सनातन जगत वो है जो सबको जियो और जीने दे की राह पर चलाता है। हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन पूरे विश्व को परिवार मानने वालों के साथ ऐसा व्यवहार जो लोग कर रहे हैं वो मानवता का हनन कर रहे हैं, मानवता की हत्या कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस धरती पर मानवता जीवित रहे। और अगर उनका यही व्यवहार रहा तो एक दिन इस धरती से, अगर सच्चे मानवों ने सनातनियों का साथ बांग्लादेश में नहीं दिया, हम विश्वास से कहते हैं पूरी धरती से मानवता समाप्त हो जाएगी। और मानवता समाप्त होने पर इस धरती पर सिर्फ शैतान रह जाएंगे। अब ये देखना है कि पूरा विश्व मानवता को बचाना चाहता है या शैतानों को। ये सब चालें हैं। बांग्लादेश से में हिंदुओं को खत्म करना चाह रही वहां की सरकार। वहां के हिंदू बुजदिल हैं, उनको तुरंत एक होकर सड़कों पर आकर वहां विरोध करना चाहिए और उनको तुरंत छुड़वाना चाहिए। और इस प्रकार का कृत्य करने वाली सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बांग्लादेश की सरकार को गलत है। वहां के हिंदू अगर कायर ना हो, बुजदिल ना हो, हमारा वीडियो अगर उन तक पहुंचे, वहां के हिंदुओं को तुरंत एक होकर के अपनी ताकत दिखानी चाहिए, तभी काम चलेगा। इसीलिए तो हम इस देश के हिंदुओं को बचाने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। तो बांग्लादेश में ये हाल है तो उनके पास तो ऑप्शन है कि भारत के हिंदू हैं, पर भारत के हिंदुओं के पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर इन पे हमले होंगे। बाबा जी, आपकी यात्रा है, ये एक हिंदुओं को एक करने की है, इसके बाद अंदर यात्रा चलती रहेगी क्या? पूरे देश में चलती रहेगी, हम रुकेंगे नहीं जब तक हिंदू एक नहीं होगा। राष्ट्र में अपनी संस्कृति, हमको इस देश में 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू वो चाहिए जो कट्टर हिंदू हैं। हमारा जो प्रपोजल है, हम आने वाले 1000 वर्षों तक इस देश के सनातन की रक्षा के लिए कार्य करके जाएंगे। अगर हमको मात्र 1 करोड़ कट्टर हिंदू मिल गए तो, क्योंकि एक बागेश्वर बाबा से हिंदू नहीं बचना है, हमको 1 करोड़ बागेश्वर बाबा चाहिए, फिर इस देश का नया इतिहास हो।